Hello students, how are you all? I hope you all are doing really good. So today we are going to read a chapter named No Condition is Permanent. So let's start the chapter. You may have heard the saying, the only constant is change. What does it mean? If you could change 3 things in your life, what would they be? There are many things that we wish would never change. How would our life be different if these things were to change? बच्चों, हमारी लाइफ में हमेशा हमारी जो कंडीशन होती है वो एक जैसी नहीं रहती और वो उसमें चेंजेस क्या होते रहते हैं और चेंजेस होने भी चाहिए, क्योंकि हमारी कंडीशन अगर हम एक ही तरह की कंडीशन को फेस करेंगे तो क्या होगा, हम या तो फिर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्राउड हो जाएंगे, या फिर बहुत ज़्यादा सैड हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे. ठीक है, तो हमारी लाइफ में ऐसा कहा गया है कि उतार चढ़ाव आने चाहिए और आने ज़रूरी भी है. वो क्या देते हैं, हमें सीख देते हैं. ऐसी एक सीख हमें इस चैप्टर से मिली है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं. नो कंडीशन इज परमानेंट. अब यहाँ पे कैरेक्टर्स आपको दिए गए हैं, स्टोरी के कैरेक्टर्स, वो हम जान लेते हैं. सबसे पहले एनोमा, अ फार्मर, एस्कॉन, हिज वाइफ, यूवी, एनोमाज फ्रेंड, अदुसेवा, यूवीज वाइफ, डिविजनल ऑफिसर डीओ, ठीक है, और एक मैसेंजर है. सीन 1, एनोमा सिटिंग बाय अ वुडन स्टूल विद एम्प्टी प्लेट्स ऑफ फूड ऑन इट. बच्चों, इसमें सीन 1 बताया गया है. ठीक है, सीन 1 में क्या है, एनोमा बैठा हुआ है और उसके आगे क्या है, एक टेबल है, वुडन टेबल है, उसके ऊपर क्या रखी है, खाली प्लेट लगी हुई है. ठीक है, एनोमा, एसोकेन कम राइट हियर, एसोकेन हियर आई एम माई बिलव्ड. ठीक है, एनोमा जो है वो एसोकेन को बुलाता है, अपनी वाइफ को बुलाता है और कहता है कि जल्दी से यहाँ आओ. तो उसकी वाइफ आती है, बोलती है हाँ मैं आ गई, बताओ. एनोमा, हाउ मेनी टाइम्स will I tell you to remove my plates immediately after I finish eating? You are a very forgetful woman. ठीक है, वो अपनी वाइफ को डांटता है, कहता है कि तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा, जब मैं खाना खा लेता हूँ तो मेरे आगे से प्लेट्स ले जा लिया करो, तुम कितनी भुलक्कड़ लेडी हो. एसोकेन, आई एम सॉरी एनोमा, आई विल नेवर फॉरगेट अगेन. ठीक है, उसकी वाइफ कहती है कि आई एम सॉरी, मैं अब कभी नहीं भूलूंगी. पैक्स द प्लेट्स एंड रीअरेंज द सराउंडिंग्स. एनोमा, hurry up and don't delay. You know we have a lot of work awaiting us in the farm. अब उससे कहता है कि जल्दी से काम निपटा लो, हमें कहाँ जाना है, खेत पे जाना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा काम पेंडिंग है. एसोकेन, एनोमा, you don't seem to be in a very good mood this morning. What is the matter? अब एसोकेन को लगता है कि उसका जो हस्बैंड है वो क्या है, बहुत ही दुखी है, बहुत ही सैड है. तो उससे पूछती है कि भाई तुम आज अच्छे मूड में नहीं लग रहे हो, इसका क्या रीज़न है. एनोमा, how can I be in a good mood when nothing is going well with me? I cannot even afford to have 3 meals. Look at all my friends. They are doing well. They all work for the white man. अब एनोमा जो है वो अपनी वाइफ को कहता है कि मैं खुश कैसे रह सकता हूँ जबकि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा. अब वो अपने फ्रेंड्स की तरफ देखता है, उनकी तरफ देख के कहता है कि देखो मेरे सारे फ्रेंड्स जो है कितना अच्छा कर रहे हैं, कमा रहे हैं, और उनके पास क्या है, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, और मैं तो क्या हूँ 3 टाइम का खाना भी नहीं जुटा पा रहा हूँ. तो अपने फ्रेंड्स को एग्जांपल देता है कि वो लोग वाइट मैन के लिए काम करते हैं और मैं क्या हूँ, एक सिंपल एक फार्मर हूँ जो कि अपने लिए 3 टाइम की रोटी भी नहीं जुटा पाता. एसोकेन, दैट इज नॉट द राइट स्पिरिट. बी सेटिस्फाइड विद द लिटिल यू हैव एंड लुक अप टू गॉड टू प्रोवाइड मोर फॉर यू. ही इज़ अ ग्रेट प्रोवाइडर. अब उसकी वाइफ उसे समझाती है कि भाई तुम क्या हो, दुखी मत हो. ठीक है, अपने स्पिरिट को कम मत करो, और ये दुखी होना क्या है, अच्छी बात नहीं है. भगवान का क्या करो, भगवान से प्रार्थना करो, वो हमें क्या देंगे, अच्छा ही देंगे, सब हमारा भला ही करेंगे. एनोमा, थैंक यू फॉर एनकरेजिंग. एसोकेन, somehow one is tempted to be unhappy. All the same we need money to buy food. You know, Esoken, that I am not a very strong man. Farm work is too tedious for me. The stray animals also eat the little we plant. अब वो बताता है कि मैं खुश कैसे रहूँ, तुम मुझे, वो उसको थैंक यू तो कहता है, भाई मुझे समझाने के लिए थैंक यू, लेकिन क्या होगा, मैं क्या करता हूँ, मैं जो जितनी भी खेती करता हूँ उसको क्या खा जाते हैं, सारे जानवर खा जाते हैं. तो भाई मैं पैसा कैसे जुटाऊँ अपनी जो खाने पीने के लिए, सोचता है कि भाई मैं पैसे कैसे जुटाऊँ. एसोकेन, बट यू हैव बीन ट्राइंग, यू हैव बीन डूइंग योर बेस्ट. एनोमा, yes my dear, but my best cannot do the magic. Our harvest is always the poorest. We are forever begging for yam seedlings. ठीक है, और वैसे कहते हैं कि भाई तुम अपना
ट्राई तो करते रहते हो, कोशिश तो करते रहते हो, ठीक है। तो वो कहती है कि तुम अपना बेस्ट दो, बाकी तो तुम भगवान पे छोड़ दो। तो एनोमा कहता है भाई मैं अपना कोशिश तो करता हूँ, लेकिन क्या होता है मैं जितना भी उगाता हूँ वो मेरे लिए इनफ नहीं हो पाता, मतलब हम लोगों के लिए इनफ नहीं हो पाता, हमें दूसरों पे क्या करना पड़ता है, दूसरों पे डिपेंड रहना ही पड़ता है। एसोकेन, व्हाई डोंट वी ट्राई फॉर अ सैलरीड जॉब देन, आई हियर दे कैन पे यू अबंडेंटली। ठीक है, उसकी वाइफ कहती है कि चलो खेती नहीं हो रही हमसे, तो एक काम करो तुम अपने लिए जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेते, कोई सैलरी जॉब जहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें तुम्हारे काम के लिए पे किया जाएगा। एनोमा, दैट इज क्वाइट ट्रू, बट हु विल एम्प्लॉय अ लेजी फूल लाइक मी, अ wretched डल फेलो लाइक माई सेल्फ। अब वो कहता है कि ठीक है तुम सही तो कह रही हो, लेकिन कौन मुझे, मेरे जैसे आलसी आदमी को कौन नौकरी देगा। एसोकेन, डोंट अंडररेट योरसेल्फ, you don't know what God has in store for you. Just wait for tomorrow. Tomorrow may yet bring good things. अब वो कहती है अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, गॉड के मतलब हो सकता है गॉड तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच रहे हो, ठीक है। हम क्या करते हैं, कल का वेट करते हैं, कल क्या होगा हमारा अच्छा होगा, कल हमारा दिन कैसा होगा, अच्छा होगा। अनुमा, लेट्स होप सो, राइट नाउ आई मस्ट अरेंज फॉर मनी टू बाय अस फूड टुमारो। अब अनुमा कहता है कि ठीक है तुम जैसा कह रही हो ठीक ही कह रही हो, और हम क्या करेंगे कल अपने लिए कुछ मनी, कुछ पैसा इकट्ठा करेंगे, कुछ अरेंज करेंगे, कुछ ना कुछ तो कहता है कि कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा। एसोकेन, व्हाई डोंट यू आस्क यूवी फॉर हेल्प, ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ योर्स, श्योरली ही विल नॉट फेल यू। एनोमा, ऑल राइट, टुमारो आई विल गो एंड सी हिम, मीनवाइल लेट्स गो एंड सी व्हाट वी कैन डू इन द फार्म। अब उसकी जो वाइफ होती है वो उसको सजेस्ट करती है, एक आइडिया देती है कि तुम्हारा फ्रेंड जो है वो अच्छा कर रहा है, अच्छा कमा रहा है, उसका फ्रेंड है यूवी, ठीक है, पास में ही कहीं रहता है, तो वो उससे बोलती है भाई तुम्हारा फ्रेंड अच्छा कमा रहा है, क्यों ना तुम उससे थोड़े से पैसे मांग लो। तो एनोमा कहता है हाँ ये आइडिया तो अच्छा है, ऐसा करेंगे, हम कल उसके घर जाएंगे, अभी हम कहाँ जाते हैं, खेत पे जाके कुछ काम करते हैं, ठीक है। अब आते हैं सीन 2 पे। सीन 2, यूवीज हाउस लेविशली एंड ब्यूटीफुली डेकोरेटेड। यूवी, अदेसुआ गो एंड सी हु इज एट द डोर। ठीक है, अब वो दोनों कहाँ पहुंच जाते हैं, एसोकेन और एनोमा कहाँ पहुंच जाते हैं, यूवी के घर पहुंच जाते हैं, उसके फ्रेंड के घर पहुंच जाते हैं, ठीक है। उसके डोर पे क्या करते हैं, नॉक करते हैं। तो यूवी अपनी वाइफ से कहता है कि अदेसुआ जाओ देखो कि डोर पे कौन है। अदेसुआ ओपन्स द डोर एंड हिसेस एट द विजिटर। अदेसुआ, व्हाट डू यू वांट? एसोकेन जॉयफुली, अदे इट्स मी योर फ्रेंड एसोकेन एंड माई हस्बैंड एनोमा। ठीक है, अब अदेसुआ उनको देख के कहती है कि भाई क्या चाहिए तुम लोगों को, तो वो एसोकेन कहती है भाई तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ और ये मेरे हस्बैंड है एनोमा। अदेसुआ, एंड इज दैट न्यूज़, व्हाट ब्रॉट यू हेयर? अब वो उनसे पूछती है ये कौन सी खबर है, बताओ मतलब तुम यहाँ किस लिए आए हो? एनोमा, वी वॉन्ट टू मीट यूवी माई फ्रेंड। एनोमा बताता कि मैं अपने फ्रेंड यूवी से मिलना चाहता हूँ। यूवी, हु इज़ योर फ्रेंड? When did we become friends? Who gave you the right to come into my house anyhow? We are not equals, you know, so mind how you address me. अब यूवी भी आया था दरवाजे पे। यूवी उससे बोलता है भाई कौन सा फ्रेंड, हम कब फ्रेंड बने? वो उससे भाई उसको पहचानने से इनकार कर देता है। भाई हम फ्रेंड कब बने? फ्रेंड क्या होते हैं, इक्वल के होते हैं, मतलब बराबर के होते हैं। अमीर का फ्रेंड होता है, तो वो ऐसे बोलता है भाई हमें तो कोई सिमिलरिटी नहीं है, हमें तो कोई इक्वालिटी नहीं है। तो वो कहता है कि आइंदा से मुझे अपना फ्रेंड मत बुलाना। एनोमा, बट इट इज़ मी एनोमा योर चाइल्डहुड फ्रेंड। अब एनोमा से याद दिलाता भाई मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ। यूवी, रबिश, इफ़ यू हैव नथिंग बेटर टू से प्लीज़ फाइंड योर वे आउट। अब यूवी उससे कहता है कि वट रबिश, तुम मेरे फ्रेंड कब से हुए? मैं तुम्हें नहीं जानता, अगर तुम्हारे पास कुछ और अच्छा है कहने को तो कहो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। एसोकेन, प्लीज़ डोंट टॉक लाइक दिस, I came to ask for some help. We have no money to enable us to eat tomorrow. अब एसोकेन उससे कहती है कि भाई हमसे ऐसे बात मत करो प्लीज़। अब उनसे रिक्वेस्ट करती है भाई हम क्या है, हम गरीब हैं बेशक, लेकिन हमसे ऐसे बात मत करो, हमारे पास कुछ भी नहीं है खाने को, तो हम तुमसे क्या मांगने आए, हेल्प मांगने आए। अदेसुआ, what impudence, you mean you just live your life not knowing where your next meal will come from? Aren't you a farmer? Can't you grow enough food to feed your family? अब अदेसुआ कहती कि ये क्या मजाक है, तुम क्या इतना भी अनाज नहीं उगा सकते? तुम तो एक फार्मर हो, तो तुम क्या इतना भी अनाज नहीं उगा सकते कि जो तुम्हारी फैमिली के लिए सफिशिएंट हो? तुम्हें दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता है। एसोकेन, वी आर सॉरी टू डिस्टर्ब यू, फॉर सम टाइम थिंग्स हैव नॉट बीन
टू गुड फॉर अस, वी थॉट यू कुड हेल्प अस आउट। अब एसोकिन होती है बहुत ही डिसअपॉइंट होती है, बहुत दुखी होती है, तो वो क्या कहती है कि हमने क्या की, गलती करी तुम्हें डिस्टर्ब करके, हम उसके लिए क्या है बहुत ही सॉरी है। कभी कभी क्या होती है चीज़ें एक समान नहीं रहती, हमें ऐसा लगा था कि तुम हमारी क्या करोगे, हेल्प करोगे। आदेश हुआ, आई एम सॉरी फॉर बोथ ऑफ यू, यू हैव कम टू रॉन्ग प्लेस, जस्ट गेट आउट ऑफ हेयर। अब आदेश हुआ क्या कहती है, उनको जाने के लिए कहती है कि तुम गलत जगह पे आ गए हो, यहाँ से चले जाओ। सिग्नल्स विद हिज हैंड टू टेल देम टू गो अवे, वो सिग्नल्स भी देते हैं हाथ से कि यहाँ से क्या करो, यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकते, तो उनको यहाँ से ऐसे करके इशारे से जाने के लिए कहते हैं। एसोकेन, वी आर ऑफली सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू, बट डोंट फॉरगेट नो कंडीशन इज परमानेंट। अब एसोकेन कहती है कि ठीक है हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन याद रखना कि कोई भी कंडीशन परमानेंट नहीं रहती। आदेश हुआ, से वट यू लाइक, गुड नाइट, एग्जिट एनोमा एंड एसोकेन। अब अदोसेवा कहती है कि जो तुम्हें कहना है कहो, और उनको क्या कहती है, गुड नाइट कहती है। आदेश हुआ, शटिंग द डोर, दीज पीपल आर मैड, वट डू दे टेक अस फॉर, गोल्ड डिगर्स, नॉनसेंस। अब वो दरवाजा बंद करते हुए अपने पति से कहती है कि ये लोग अपने आप को समझते क्या है, हमें यहाँ लूटने के लिए आए थे, नॉनसेंस। यूवी, डोंट माइंड देम, दे वॉन्ट टू रीप वेयर दे हैवंट सोन, प्लीज सर्व मी माई सुपर, द नेक्स्ट टाइम दे कम हियर आई विल आस्क द डीओज डॉग टू चेज देम आउट। ठीक है, अब यूवी अपनी वाइफ से कहता है कि उनको इग्नोर करो, उनकी तरफ ध्यान मत दो, एक काम करो तुम मुझे मेरा खाना सर्व करो, अगली बार अगर वो आएगा अपनी वाइफ को लेकर तो मैं क्या करूंगा, अपने डीओ के डॉग को उनके पीछे छोड़ दूंगा। तो बच्चों अब आते हैं सीन 3 की तरफ। एनोमा इज वीविंग अ मैट। अब एनोमा यहाँ पे एक मैट को वीव कर रहा है, बुन रहा है। एनोमा, एसोकेन, हाउ दे ह्यूमिलेटेड अस, could you ever even imagine that Yuvi and his wife could treat us that way? I can't believe it. God, if this is what it's like to be a rich man, please don't make me one. अब एनोमा अपनी वाइफ से कहता है कि देखो उन्होंने हमें कैसे ट्रीट किया, हमें कैसे उन्होंने हमारे साथ उन्होंने कितना बुरा व्यवहार किया। तो कहता है कि अगर इंसान को पैसा आने के बाद इतना घमंड आता तो कहता है मैं भगवान से प्रे करूंगा कि मुझे कभी रिच ना बनाए। एसोकेन, take no notice of them, it is their moon that is shining, God will look with favor on us one day and also provide us a salaried job। ठीक है, अब ऐसे कर अपने हस्बैंड को कहती है कि उनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दो, उनके सितारे क्या हैं, गर्दिश में, ऐसा बोला जाता है ना, मुहावरा है कि उनके सितारे क्या हैं, गर्दिश में है। तो फिर अब क्या, अभी तो वो शाइन कर रहे हैं, अभी तो वो अमीर हैं, तो अभी तो उनको क्या, अभी तो उनके दिमाग में वो घमंड छाया हुआ है। ठीक है, तो वो कहती है कि गॉड हमारी जरूर एक दिन क्या करेगा, हेल्प करेगा, और वो तुम्हें क्या दिलाएगा, एक सैलरीड जॉब जरूर दिलाएगा। एनोमा, आई हैव एन आइडिया, वाई डोंट आई गो एंड सी द डीओ माई सेल्फ, हु नोज ही माइट हैव समथिंग फॉर मी। अब एनोमा कहता है कि जो डीओ है, ठीक है, ऑफिसर जो है, मैं उसके पास जाता हूँ, क्या पता उसके पास मेरे लिए कोई जॉब हो। एसोकेन, लाफिंग, डोंट बी सो श्योर, आफ्टर ऑल देयर आर मैनी अदर पीपल मोर क्वालिफाइड देन यू that he has not found a place for। अब ऐसे कोई अपने पति पे हंसती कि भाई तुम क्या हो, तुम तो इतने क्वालिफाइड नहीं हो, इतने पढ़े लिखे नहीं हो, तो हो सकता है तुम्हारे लिए वहाँ पे जॉब ना हो, तो इतना श्योर हो के मत जाओ कि तुम्हें वहाँ पे जॉब मिल जाएगी। एनोमा, दैट इज़ नॉट माई बिजनेस, आई एम श्योर ही विल फाइंड समथिंग फॉर मी टू डू, आई विल गो एंड सी हिम टुमारो, गॉड विल टच हिज हार्ट। ठीक है, अब एनोमा कहता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं वहाँ जाऊँगा और उनसे काम मांगूंगा, क्या पता उनके पास मेरे लिए कोई काम निकल आए। एसोकेन, गुड लक, हु नोज यू मे फाइंड फेवर इन हिज साइट। अब वो कहते हैं कि हाँ हो सकता है तुम्हें वहाँ पे जॉब मिल जाए। अब आते हैं सीन 4 की तरफ। डीडीज ऑफिस, अ नॉक एट द डोर, मैसेंजर, कम इन, एनोमा, गुड मॉर्निंग, कैन आई प्लीज सी द डीओ। अब वो कहाँ पहुँच जाता है, डीओ के ऑफिस पहुँच जाता है, तो वहाँ पे मैसेंजर जो होता है, ठीक है, वो डोर खोलता है। अब वो डोर खोल के उसको बोलता है अंदर आ जाओ, तो एनोमा कहता है कि गुड मॉर्निंग सर, मुझे किससे मिलना है, मुझे डीओ से मिलना है। मैसेंजर, इन अ हॉस्टाइल मूड, हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट। अब उससे पूछते हैं भाई तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। एनोमा, आई एम अनोमा एंड आई वांट अ जॉब। ठीक है, वो कहता है मेरा नाम अनोमा है और मुझे क्या चाहिए, एक जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए। मैसेंजर, देन गो टू द लेबर ऑफिस। तो मैसेंजर उससे कहता है भाई यहाँ क्यों आए हो। मैसेंजर उससे बोलता है तुम कहाँ जाओ, लेबर के ऑफिस जाओ। एनोमा, आई वॉन्ट टू सी द डीओ, आई नो ही कैन हेल्प मी। वो कहता है कि भाई मैं डीओ के पास आऊँ और मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी क्या करेंगे, हेल्प ज़रूर करेंगे। मैसेंजर, ओके इफ़ यू इंसिस्ट,
I know he will ask his dog to drive you out of this compound. Fill this form. Giving him a form to fill. ठीक है, मैसेंजर कहता है ठीक है तुम इतनी इंसिस्ट करते हो तो मैं तुम्हें क्या करता हूँ, एक फॉर्म दे देता हूँ, इस फॉर्म को तुम क्या करो, भरो. एनोमा, बट आई कैन नीदर रीड नॉर राइट. अब वो एनोमा उससे कहता है भाई मैं तो पढ़ लिख नहीं सकता. मैसेंजर, देन व्हाट डू यू नीड अ वाइट मैन्स जॉब फॉर इफ यू कांट रीड एंड राइट. वो कहता है फिर तुम एक वाइट मैन की जॉब कैसे कर सकते हो जब तुम्हें लिखना पढ़ना आता ही नहीं है. कौन कहता है, मैसेंजर कहता है. डीओ कॉलिंग फ्रॉम हिज ऑफिस. मैसेंजर मैसेंजर, अब डीओ की आवाज़ आती है पीछे से, वो कहता है अपने मैसेंजर को आवाज़ लगाता है पीछे से. ठीक है, मैसेंजर, येस सर. डीओ, हु इज दैट. अब डीओ पूछता है कौन है, तो मैसेंजर कहता है अ बुश मैन फ्रॉम द विलेज. वो कहता है कि एक आदमी आया है, कहाँ से, विलेज से आया है. ठीक है. डीओ, व्हाट डज ही वांट. अब डीओ पूछते भाई उसको क्या चाहिए. मैसेंजर, अ जॉब सर. डीओ, सेंड हिम इन. ठीक है, वो जब मैसेंजर कहता है उसे जॉब चाहिए तो डीओ कहते हैं ठीक है उसे अंदर भेजो. मैसेंजर, येस सर. टू एनोमा, गो इन. एनोमा हरीडली गोज इनटू द डीओज ऑफिस. ठीक है, मैसेंजर उसे बाहर आके कहता है भाई जाओ जल्दी अंदर जाओ, तो एनोमा जल्दी से अंदर जाता है. डीओ, येस यंग मैन, कैन आई बी ऑफ एनी हेल्प टू यू. अब वो डीओ से पूछता है मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ. एनोमा, येस सर, माई नेम इज़ एनोमा, आई नीड अ जॉब. अब वो उसे भी बताता है कि मेरा नाम क्या है, एनोमा है, और मुझे क्या चाहिए, एक जॉब चाहिए. डीओ, यू सीम्स टू बी अ फार्मर. वेल, हु विल टेक केयर ऑफ योर फार्म देन वाइल यू आर अवे. अब डीओ से पूछता है भाई तुम तो दिखने में मुझे एक फार्मर लग रहे हो, किसान लग रहे हो, अगर तुम मेरे साथ जॉब करोगे, नौकरी करोगे, तो भाई तुम्हारे किसान जो तुम्हारे खेत हैं वो कौन देखेगा. एनोमा, सर फॉर सम टाइम नाउ माई फार्म हैज़ नॉट यील्डेड मच, नॉट इवन इनफ टू फीड माई फैमिली. वो कहता है मेरे फार्म में, मेरे जो खेत हैं वहाँ पे अभी कुछ भी नहीं उगा हुआ, इतना भी नहीं उगा हुआ कि जिससे मैं अपनी फैमिली को खाना खिला सकूँ. डीओ, यू आर अ लेजी फार्मर, इफ यू वर्क हार्ड ऑन योर फार्म यू विल हैव अ गुड हार्वेस्ट. अब वो डीओ से कहता है कि तुम ज़रूर क्या हो, एक लेजी फार्मर होगे, नहीं तो तुम्हारे खेत में अच्छा खासा अनाज उग सकता है. एनोमा, आई वर्क हार्ड सर, आई रियली डू, बट सम एनिमल्स कम फ्रॉम द नेबरिंग बुश एंड ईट अप माई क्रॉप्स. वो कहता है नहीं सर ऐसा नहीं है, मैं क्या करता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ और फसल भी उगाता हूँ, लेकिन क्या होता है पड़ोसी गांव के या पड़ोसी कुछ भी कह लो, पड़ोसी जो भी घर वाले वहाँ से क्या आते हैं, एनिमल्स आते हैं, काउज आती है, मतलब जितने भी जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, एनिमल्स क्या करते हैं, मेरा सारा का सारा अनाज खा जाते हैं. डीओ, दैट्स सैड. एनीवेज आई डोंट हैव मच फॉर यू एज आई गेस यू कैन नीदर रीड नॉर राइट, बट ऑल द सेम यू विल मेक अ गुड गार्डनर. अब डीओ कहता है ठीक है ये तो बहुत बुरी बात है कि भाई एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स तुम्हारा फसल खा जाते हैं. वो कहता है वैसे तो तुम्हारे पास तुम्हारे लिए कोई जॉब नहीं है क्योंकि तुम पढ़ लिख नहीं सकते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक अच्छे गार्डनर ज़रूर बनोगे. एनोमा, सर आई कैन नॉट गार्ड, आई डिड नॉट फाइट इन द वर्ल्ड वॉर. ठीक है, अब वो गार्डनर सुन के कहता है कि सर मैं गार्ड तो नहीं बन सकता, मैंने तो कभी लड़ाई भी नहीं करी किसी वॉर में. तो वो डीओ उसको कहता है, डीओ, ब्लंट हेड, अ गार्डनर इज वन हु केयर्स फॉर द प्लांट एंड फ्लावर अराउंड अ कंपाउंड. इज दैट क्लियर. अब डीओ उसे बताता है अरे स्टूपिड, गार्डनर का मतलब होता है माली, तुम मेरे गार्डन में काम करोगे, किसकी तरह, माली की तरह. अनुमा, यस सर. डीओ, मैसेंजर मैसेंजर. ठीक है, वो अनुमा कहता है हाँ ठीक है मैं काम करूंगा. तो डीओ अपने मैसेंजर को आवाज़ लगाता है, मैसेंजर मैसेंजर मैसेंजर, यस सर. डीओ, टेल मिस्टर जॉन टू गिव दिस मैन अ न्यू पेयर ऑफ यूनिफॉर्म्स एंड द कीज टू माई बॉयज़ क्वार्टर. ठीक है, अपने मैसेंजर को बुला के कहता है कि इस आदमी को क्या करो, यूनिफॉर्म दे दो और इसे जो पीछे क्वार्टर है उसकी क्या दे दो, चाबी दे दो. मैसेंजर, बट सर दैट्स वेयर मिस्टर यूवी स्टेज. अब वो कहता है वो तो घर किसका है, वो तो यूवी का है. डीओ, मिस्टर यूवी वॉज डिसमिस्ड येस्टरडे, ही वॉज फाउंड स्टीलिंग मनी फ्रॉम माई ड्रॉर. अब वो अपने मैसेंजर को कहता है कि भाई मिस्टर यूवी को कल ही डिसमिस कर दिया गया, कल ही उसे कहाँ से निकाल दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया. क्यों, क्योंकि वो चोरी करते हुए पकड़ा गया. वो मेरे ड्रॉर से क्या कर रहा था, चोरी कर रहा था, पैसे चुरा रहा था. मैसेंजर, ओके सर, कम अलोंग, मोशनिंग टू मिस्टर अनुमा. ठीक है, मैसेंजर ओके सर कहता है और उसको अपने साथ अनुमा को कहता है चलो मेरे साथ चलो. नाउ अब आते हैं सीन 5 की तरफ. अनुमाज न्यू हाउस, द सेटिंग इज एज ऑफ
यूवीज हाउस। ठीक है, अब अनुमा का न्यू हाउस क्या है, वही हाउस है जो किसका था पहले, यूवी का था। ठीक है, जो उसको किसके थ्रू दिया गया था, डीओ के थ्रू दिया गया था। अनुमा, माई डियर, आई रियली थैंक गॉड फॉर दिस न्यू जॉब, नाउ वी कैन हैव इनफ टू ईट एंड वियर। ठीक है, अब वो अपनी वाइफ से कह रहा था कि गॉड के लिए मैं क्या हूँ, बहुत ही थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे ये जॉब दी। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास खाने, रहने के लिए, पहनने के लिए काफ़ी पैसा है। एसोकेन, आई डिड आस्क यू टू वेट फॉर टुमारो, आई टोल्ड यू टुमारो मे ब्रिंग गुड लक। ठीक है, अब वो उसकी वाइफ जो कहती है, वो कहती मैंने कहा था ना कल का वेट करो, कल हमारे लिए कुछ अच्छी न्यूज़ लेकर के आएगा। देयर इज़ अ नॉक ऑन द डोर, अब डोर पे क्या होती है, एक नॉक होती है, कोई डोर खटखटाता है। ठीक है, इट्स येस कम इन, यूवी एंड हिज वाइफ अदेसुआ एंटर। ठीक है, अब जब वो दरवाज़ा खोलती है, उसकी वाइफ दरवाज़ा खोलती है, तो वहाँ पे कौन होता है, वही फ्रेंड होता है जिसने उसको अपने घर में एंटर करने से मना कर दिया था। वो अपनी वाइफ को लेकर उनके पास आता है, तो एसोकेन उसे अंदर आने के लिए कहती है। यूवी, गुड इवनिंग माई फ्रेंड, अब यूवी उसको ग्रीट करता है, गुड इवनिंग माई फ्रेंड एनोमा। यूवी, गुड इवनिंग, व्हाट इज़ द मैटर, यू लुक सो वरीड। अब एनोमा अपने फ्रेंड से पूछता है, भाई गुड इवनिंग, क्या मैटर है, तुम इतने सैड क्यों लग रहे हो। यूवी, दैट इज़ ट्रू, everything is wrong, we have no food to eat and no home to put up in। अब यूवी उससे कहता है कि मैं सैड हूँ क्योंकि क्या है, मेरा घर भी चला गया और अब क्या है, मैं कहीं रह भी नहीं सकता, मेरे पास कुछ खाने के लिए भी नहीं है। एनोमा, दैट्स सैड। यूवी, माई फ्रेंड, डोंट वरी, आई हैव सेव्ड मनी सिंस आई स्टार्टेड वर्किंग हेयर, सो आई कैन गिव इट टू यू टू लुक फॉर अ न्यू हाउस एंड बाय सम फूड, यू नो द डीओ विल नॉट अलाउ मी टू पुट यू अप हेयर। ठीक है, अनुमा कहता है कि ठीक है, मैंने कुछ सेविंग कर रखी थी, उसमें से मैं क्या करता हूँ, तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ, तुम अपने लिए क्या करना, नया घर खरीद लेना और अपने लिए कुछ खाने को भी खरीद लेना। वो कहता है मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता क्योंकि क्या है, मैं तो खुद गवर्नमेंट क्वार्टर में रह रहा हूँ, जो किसने दिया गया है, डीओ ने दिया गया, वो तुम्हें मेरे साथ रहते हुए देख लेगा तो फिर वो गुस्सा करेगा। यूवी, दैट्स ट्रू माई फ्रेंड अनुमा, I am very grateful. I feel ashamed of myself for the way I treated you. You were right when you said no condition is permanent. अब यूवी को अपने जो उसने जो काम किया था उस पर क्या होता है, बहुत ही पछतावा होता है और वो अपने फ्रेंड से क्या कहता है, उससे सॉरी कहता है, कहता है कि मैंने तुम्हें क्या किया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही मिसबिहेव किया, तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया और तुमने जो बात कही थी बिल्कुल सही कही थी कि कोई भी कंडीशन परमानेंट नहीं रहती। अनुमा, इट इज़ द ट्रूथ माई फ्रेंड, एनीवेयर वी फाइंड ourselves we should try to help others। अब अनुमा कहता है कि ये बिल्कुल सही है मेरे दोस्त, हम किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, हमें दूसरे की क्या करनी चाहिए, हमेशा हेल्प करनी चाहिए। अदेसुआ, थैंक यू वेरी मच अनुमा एंड एसोकेन, वी हैव लर्नड आवर लेसन नाउ, गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू, वट एवर गॉड हैज़ गिवन अस वी शुड ब्लेस अदर विद इट बिकॉज नो वन नोज वट द फ्यूचर होल्ड्स। ठीक है, अदेसुआ बोलती है, यूवी की वाइफ उन दोनों को क्या कहती है, थैंक यू कहती है और कहती है कि बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही बात बोली, कोई भी कंडीशन क्या रहती है, सेम नहीं रहती है। हम जिस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, अपनी कंडीशन का फ़ायदा उठाना चाहिए, हमें अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाना चाहिए और उससे क्या करना चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, कोई भी चीज़ क्या होती है, कभी भी सेम नहीं रहती, हमारी सिचुएशंस क्या होती है, कंडीशन क्या होती है, हमेशा बदलती रहती है। तो ये इस कहानी से हमें एक अच्छी सीख मिली कि हमें अपनी जिस भी हम कंडीशन में हमें क्या करनी चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आपको भी क्या करना चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए जितनी भी आपसे हो सके, कभी भी किसी को मना नहीं करना चाहिए, हेल्प आपसे जितनी भी हो सके आप उनकी हेल्प कर सकते हो। तो कैसी लगी ये स्टोरी, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से कीजिए।